नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर की। एक ऐसी खबर जिसने भारतीय शेयर बाजार में हलचल मचा दी है। विदेशी निवेशक यानी एफआईज अरबों रुपए लेकर भारतीय बाजार से बाहर निकल गए हैं। अभी भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है। जनवरी के पहले 2 कार्यकारी सत्रों में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से करीब 7,608 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। 5 जनवरी को भी विदेशी निवेशकों ने करीब 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एफआईज ने सबसे ज्यादा कौन से शेयर बेचे हैं, विदेशी निवेशक क्यों ये बिकवाली कर रहे हैं और जो पैसा वो निकाल रहे हैं उसे उन्होंने कहां पर लगाया है। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बताने जा रहे हैं। साल 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1.66 लाख करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार से निकाल लिए हैं। इस भारी बिकवाली के पीछे कई बड़ी वजह हैं। भारतीय शेयरों का बहुत ऊंचा वैल्यूएशन, कंपनियों के कमजोर नतीजे, दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव और भारतीय निर्यात पर लगे भारी टैरिफ, इन सब कारणों से ही विदेशी निवेशकों का भरोसा थोड़ा डगमगा गया है। 2025 में सबसे ज्यादा नुकसान आईटी सेक्टर को झेलना पड़ा है। विदेशी निवेशकों ने इस सेक्टर से करीब 74,700 करोड़ रुपए निकाल लिए, यानी कुल बिकवाली का लगभग 45% अकेले आईटी सेक्टर को ही हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। निवेशकों को डर सताने लगा कि एआई भारतीय आईटी कंपनियों की पुराने बिजनेस मॉडल को बदल देगा। इससे भविष्य में कम लोगों की जरूरत पड़ेगी और कमाई की रफ्तार भी धीमी हो सकती है। साथ ही अमेरिका और यूरोप में टेक खर्च में आई सुस्ती ने भी आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ा दिया है। आईटी के बाद दूसरा नंबर रहा एफएमसीजी सेक्टर का। विदेशी निवेशकों ने यहां से 36,800 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। महंगाई बढ़ने से आम लोगों की खरीदारी घटी है। ग्रामीण इलाकों में मांग कमजोर पड़ गई है। क्विक कॉमर्स और लोकल ब्रांड्स ने बड़ी कंपनियों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। वहीं पावर सेक्टर ने भी करीब 26,500 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। ऊंचा कर्ज, सरकारी नियमों का डर और अंतर्राष्ट्रीय तनाव इसकी बड़ी वजह बने हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और फाइनेंशियल सेक्टर में भी विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाला है। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात भी है। भले ही एफआईज ने बिकवाली की हो, लेकिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी के कारण उनकी कुल संपत्ति यानी एयूसी बढ़कर 74.27 लाख करोड़ रुपए हो गई है। मतलब साफ है, अब विदेशी निवेशक पूरे बाजार में ही नहीं बल्कि चुनिंदा सेक्टर में ही पैसा लगा रहे हैं। इतनी बिकवाली के बीच टेलीकॉम सेक्टर चमकता सितारा बनकर उभरा है। 2025 में विदेशी निवेशकों ने इसमें 48,222 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाए हैं। टेलीकॉम सेक्टर क्यों पसंदीदा बना, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। मजबूत कैश फ्लो, मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी, 5G का तेजी से विस्तार और डेटा खपत में जबरदस्त उछाल, इन सब ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि टेलीकॉम सेक्टर आने वाले वक्त में अच्छा मुनाफा दे सकता है। कुल मिलाकर 2025 ने साफ कर दिया है कि विदेशी निवेशक अब अंधाधुंध निवेश नहीं बल्कि सोच समझकर सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति बना रहे हैं। जहां कमाई साफ दिखती है वहीं पर पैसा लगाया जा रहा है। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।